वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सबकी तरह अच्छे से चल रहे हो। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वॉइस सीरीज़ के एमसीक्यूज़ के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने कवर अप किया था एक्स सीरीज़, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे वॉइस सीरीज़। यहाँ पे वॉइस सीरीज़ का जो पहला एमसीक्यू है, द नंबर रूट 3 इज़ है। रूट 3 हम जानते हैं जो परफेक्ट रूट नहीं होते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर। मगर यहाँ पे अगर आप ऑप्शन को चेक करोगे तो यहाँ पे कोई भी इरेशनल नंबर नहीं दिया, बट यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है रियल नंबर सी। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें दोनों होते हैं, इरेशनल प्लस रैशनल, तो इसी में आ जाएगा आपका इरेशनल नंबर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जीरो आपसे पूछा है 3x² प्लस 5x माइनस 2 का। जैसे आप इसको मिडल टर्म स्प्लिट करोगे, आप इसको लिखोगे 3x प्लस 6x माइनस x माइनस 2। यहाँ ये इसका स्प्लिटिंग हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन फिर यहाँ से सॉल्व होके जीरोज आ जाएगा, ऑप्शन ए 1/3 और -2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपको दो इक्वेशन दी है, आपको बोला है कि आप वो पैरेलल है, इंटरसेक्ट है, कोइंसिडेंट है, नन ऑफ दी अबव, ठीक है। आपको क्या करना है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। जैसे आप a1/a2 करते तो वहाँ से 1/3 आता, और जैसे आप b1/b2 करते तो वहाँ से -1/2 आ रहा है। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे इसमें मार्क किया है ऑप्शन सी, ये गलत है, ठीक है। ये मैंने ऑनलाइन लिया है, तो मगर यहाँ पे क्या है होगा आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द 15th टर्म ऑफ ए पी, एक ए पी दिया है आपको, 15th टर्म पूछा गया है, तो ए 15 होता है बराबर ए प्लस 14d। ए की वैल्यू है 2 और 14, और डी की वैल्यू है a2 माइनस a1, तो वहाँ से निकल गया 5। तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर हो रहा है 72, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, हम जानते हैं एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब इज इक्वल टू, अच्छा ठीक ठीक, नहीं, यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर अगर सेम होता तब 1 होता आंसर, ठीक है। 60/30 है यहाँ पे अगर 30/30 होता या 60 तब उसका आंसर आ जाता 1, मगर यहाँ पे जैसे आप साइन 30 रखते, साइन कॉस तो वहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको चेक करना कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए वाई एक्सिस। देखो यहाँ पे आपसे एक पॉइंट है, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, वो एक्स एक्सिस वाली, मीन्स कि एक्स कोऑर्डिनेट होता है, या इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन सी एब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ऑफ 6 and 20 का जो एलसीएम होता है, एलसीएम का दूसरा शॉर्टकट तरीका है, वो लिस्ट नंबर बताओ जो ये जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड करो। अगर आप देखोगे 120 को ये दोनों नंबर डिवाइड कर रहे हैं, मगर ये लिस्ट नहीं है, 60 को भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे मार्क किया है ए, मगर ऑप्शन क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर सिलेक्टेड एट अ रैंडम ऑफ ए 53 संडेज। तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी है 53 डिवाइड बाई 6। लीप ईयर में कितने डेज हो, 366, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। A cylindrical pencil shaped at a one edge is the combination। अगर हम पेंसिल को शेप करेंगे तो वहाँ पे देखो कैसा बनता है, वहाँ पे इस टाइप की डायग्राम बन जाती है। तो एक साइड से क्या बन गया, कोन बनता है और सिलेंडर होता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पूछी है, डी की वैल्यू पूछी है। डी की वैल्यू हम जानते हैं वो होता है बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या होगा रखोगे, बी की वैल्यू 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 4, ए की जगह आपको रखना है 1 और सी की जगह 5। तो जैसे आप इसको 20 और 5, तो वहाँ से 5 निकल के आ जाएगा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5313, या तो आप 5313 की प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा तरीका मैंने लास्ट वीडियो में कहा, क्या आप इसको मल्टीप्लाई करो आपस में। अगर ये 5313 आ रहा है तो आपका ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो फॉल्स है। तो यहाँ पे जैसे आप 3 × 7 × 11 × 23 कर दे, तो ये आप बराबर वही नंबर बनता है 5313, तो ये क्या था, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपसे पूछा गया है द सम ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर। अगर आपसे पूछा है फर्स्ट n, वो होता है फॉर्मूला n × n+1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे आप n की वैल्यू क्या रखते हैं, 100, और n+1 बन जाता 101, डिवाइड बाई हो जाता 200 × 101 डिवाइड बाई 2 करने से आपका आंसर आ जाएगा
5050, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 3/2 कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नहीं, 3/2 की वैल्यू जैसे आप इसको डिवाइड करते तो आता 1.5, मीन्स कि 1 से ज़्यादा कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, ना तो 0 से छोटी हो सकती है, तो ऑप्शन ए फॉल्स यहाँ पे आंसर आ जाता आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ऑल स्क्वायर्स और क्या वो कॉन्ग्रेंट है कि सिमिलर है, नहीं, ऑल स्क्वायर्स क्या है, सिमिलर, उनकी शेप सेम होती है हर एक स्क्वायर की, मगर साइज उनका डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए गिवन सर्कल, देखो एक सर्कल है, उसका एक डायमीटर है, जब हम एंड पॉइंट से क्या करें, डायमीटर के उनके से टेंजेंट डाले तो वो क्या बन जाते हैं, वो जो दो लाइनें हैं, दो टेंजेंट है, वो क्या बनेंगे, ऑलवेज क्या होंगे, पैरेलल, वो क्या होते हैं, पैरेलल, तो इसको क्या लिखना था फिल इन द ब्लैंक्स में, पैरेलल आंसर। द राइट द फॉर्मूला फॉर एन टर्म ऑफ एन ए पी, एन टर्म के लिए फॉर्मूला पूछा गया है, तो वो होता है बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आपको लिखनी थी, तो आपका एक नंबर करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 इज अ सोल्यूशन, क्या ये सोल्यूशन है, मैंने क्या बताया, सोल्यूशन होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, जब हम वेरिएबल्स को पुट करते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स को आप पुट करो, जैसे आप 3 इंटू 2, एक्स की जगह 2 है, 4 इंटू 3 करते हैं, आप इसकी वैल्यू क्या करते हैं, 6 प्लस 4 12, तो ये निकल के आता है 18, लेफ्ट हैंड साइड 18 है, राइट हैंड साइड भी 18 है, तो आपका आंसर क्या आ जाता है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 18 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ अ साइन इन नेवर एक्सीड इज 1, हाँ हम जानते हैं जो साइन की वैल्यू होती है वो होती है 0 से 1 के बीच में, तो वो कभी भी एक्सीड 1 को नहीं करते, तो ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसी का और पार्ट आपको दिया था, कोसेक स्क्वायर ए माइनस डैश इक्वल टू 1, जब हम ये एक आइडेंटिटी है, जब क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या रखना था, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1, ये आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री की, वो 3 आइडेंटिटी में ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, आपसे मीन पूछा है, तो मीन के लिए फॉर्मूला होती है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई, सॉरी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा इन केस में, नेचुरल नंबर के केस में n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन हो जाता कैंसिल, तो यहाँ से 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाता 4.5, आपका करेक्ट था, ये आपको लिखना था सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राइट द फॉर्मूला ऑफ द मोड ऑफ ए ग्रुप डाटा, जो मोड की फॉर्मूला है आपके पास जो टेक्स्ट बुक में है, जिस पे एक्सरसाइज भी है, तो उसकी फॉर्मूला आपको लिखनी थी डायरेक्ट, आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझे लिखो कि वो कौन सी फॉर्मूला है, मोड के लिए कौन सी फॉर्मूला होती है ग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था लास्ट सीरीज में भी, खाली क्या है यहाँ पे मीन दिया है 20, मोड दिया है 18, देन मीडियन आपसे पूछा था, शायद लास्ट केस में आपसे मोड पूछा था, इसमें मीडियन पूछा है, तो हम जानते हैं मोड की जो फॉर्मूला वो होती है 3 ऑफ मीडियन माइनस 2 ऑफ मीन, ठीक है। यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी थी, तो आपका मीडियन आ जाता, ठीक है, मीडियन ये निकालना था, ठीक है। आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लिख के दे दो, ठीक है। यहाँ पे इसके बगैर, इस सीरीज़ के बगैर ऑलरेडी एक एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है, कि जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ है वो सीरीज़ हम चला रहे हैं इसी चैनल पे, तो आप वो चेक भी कर सकते हो प्लेलिस्ट में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।